हेलो फ्रेंड्स। देखिए, ये विश्व भूगोल का आज हमारा 9वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके पहले के जितने 8 टेस्ट हैं आप लोग उसको कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है उसमें। हम लोग देखते हैं इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सभी प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या तो इनकी आने की हमेशा संभावना बनी रहती है, और यही प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होकर भी आते हैं। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन काफ़ी लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये बात सबसे पहले कही गई थी अरस्तु के द्वारा कि पृथ्वी गोल है। सही उत्तर है इसका ए। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये कहा गया था कापरनिकस के द्वारा। पृथ्वी का व्यास है, यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था। पृथ्वी का व्यास कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, किस स्थान पर सबसे अधिक भार प्रतीत होता है पृथ्वी पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और अगर पूछ ले सबसे कम कहाँ होता है तो विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑक्सीजन है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते समय लगभग कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 365.25 दिन में। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? देखिए, परीक्षा होने तक पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा आपको, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह भू परिभ्रमण। जो दिन रात होता है इसका कारण है भू परिभ्रमण। सही उत्तर है इसका बी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये कहाँ पड़ती हैं तब? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तब इसकी किरणें पड़ती है भूमध्य रेखा पर। सही उत्तर है इसका बी। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है। इस प्रश्न को पोस्ट भी किया गया है यूट्यूब पर। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत दे रहे हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह नाइजर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह बेरिंग जलडमरू मध्य। भूमध्य रेखा गुजरती है, किस देश से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। केन्या से। निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह 23 सितंबर को। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यूरेनियम डेटिंग। वलन क्रिया किसका परिणाम है? जो वलन क्रिया होती है ये किसका परिणाम है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से जो एक सही है वो बताना है अवसादी शैलों के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये शैलें स्तरों में निश्चित हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसमें से जो ऑप्शन है वही बताना है, सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 बार अलग अलग एग्जामों में लगातार आया है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सबसे अधिक मैदानी भाग यूरोप में है, उसके कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के हिसाब से बताना था। कांटो मैदान जिस देश में है वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कांटो मैदान जापान में है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है इन महासागरों में से किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सबसे अधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है अमेजन नदी। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? यहाँ पर लिखा हुआ है नहर, ये गलत हो गया है, नगर होना चाहिए। किस नगर से होकर बहती है? नगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है पेरिस से। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? ये प्रश्न कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डेन्यूब रिवर के बारे में। डेन्यूब रिवर जिस जिस कंट्री से होकर गुजरती है ये आपको पता रहना चाहिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर है डी, रोम। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फारो द्वीप को। निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? इनमें से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है मॉरिशस। मॉरिशस दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। हरमुज जल संधि पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। सही है इसका उत्तर ए, बेरिंग जलडमरू मध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है टॉर्नेडो एली। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि टॉर्नेडो एली कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कहाँ पर पाई जाती है एग्जैक्ट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये पाई जाती है मिसिसिपी मैदान में। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पावनें प्रचलित हैं, प्रवाहित होती हैं या प्रचलित हैं?
लंबी चालीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है हिंद महासागर में। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर आ जाता है एक प्रश्न, पवनों से दक्षिणी गोलार्ध में बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बहुत सिंपल सा इसका उत्तर होता है पृथ्वी का घूर्णन। इसी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण होता है। इस प्रकार से आज हमारा 9वां भूगोल का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।